हाय फ्रेंड्स, तो आज मैं स्टार्ट करूंगी क्लास 6 के ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 2। इसका नाम है ग्लोब, अक्षांश एवं देशांतर। इसका इंग्लिश होता है ग्लोब, लेटीट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड। इसको जानने से पहले हम जानेंगे ज्योग्राफी के बारे में। ज्योग्राफी ये एक अंग्रेजी वर्ड है, इसको ग्रीक भाषा से लिया गया। इसका हिंदी होता है भूगोल। इसमें दो वर्ड आते हैं, पहला जियो, दूसरा ग्राफी। और भूगोल में भी दो वर्ड आते हैं, भू और गोल। अब जियो से रिलेटेड जो वर्ड होंगे वो अर्थ है। अर्थ का हिंदी होता है पृथ्वी। भू का पर्यायवाची शब्द भी पृथ्वी है। अब ग्राफी से रिलेटेड वर्ड जो होंगे वो स्टडी। स्टडी का हिंदी होता है अध्ययन। तो इस प्रकार हम बोल सकते हैं कि अगर कोई पूछ ले, मान ले कि ज्योग्राफी क्या है, तो ज्योग्राफी ये है कि अर्थ ऑफ स्टडी ज्योग्राफी है। ये आसान भाषा में बोल सकते हैं। अगर वही इसी को हिंदी में बोलना है तो पृथ्वी का अध्ययन ही भूगोल है। अब मान लीजिए कि पृथ्वी का अध्ययन हमको करना है। अब मान लीजिए कि किसी भी चीज़ का हमको अध्ययन करना है, यानी कि मान लीजिए अब जिस रूम में आप बैठे हैं उसी का अध्ययन करना है, तो आपको पूछा जाए कि अध्ययन करके आप अपने रूम का बताइए। तो आप पहले क्या बताइएगा? मेरे रूम की लंबाई इतनी है, मेरे रूम की चौड़ाई इतनी है, यही सब बताइएगा। तो ये लंबाई चौड़ाई क्या हुआ? पैरामीटर हुआ। इसी तरीके से पृथ्वी को भी मापने के लिए दो पैरामीटर हैं, एक लेटीट्यूड जिसका हिंदी होता है अक्षांश, दूसरा लॉन्गिट्यूड जिसका हिंदी होता है देशांतर। अब ये बोलिएगा अब कि मेरा रूम कैसा है, वर्ग है या गोल है, वर्गाकार है या गोलाकार है, ये त्रिभुजाकार है। उसी तरीके से पृथ्वी की भी आकृति है। तो पृथ्वी की आकृति सही मायने में कैसी है? तो पृथ्वी की आकृति जियोइड है, यानी इसका हिंदी होता है भूआब। इसको हिंदी में भूआब भी बोल सकते हैं और हिंदी में भी इसको जियोइड बोल सकते हैं। लेकिन आप बोलिएगा जियोइड क्या होता है? हम तो त्रिभुज देखे हैं, गोल देखे हैं, वर्ग देखे, आयत देखे हैं, लेकिन जियोइड तो नहीं देखे। तो ये जो है आपके सामने में ये है जियोइड। जियोइड आप बोलिएगा कि ये तो गोल है, लेकिन अगर हम इसको गोल बोल देंगे तो ये तो मैथ हो जाएगा, ज्योग्राफी होगा नहीं। इसलिए ये इसको जियोइड का नाम दिया गया है, भूआब। अब देखिए, पहले इसमें ये जान लेते हैं लेटीट्यूड और लॉन्गिट्यूड कौन है जियोइड में। तो लेटीट्यूड जो है वो पड़ी लाइन है, ये पड़ी लाइन ये लेटीट्यूड है, और खड़ी लाइन जो है ये लॉन्गिट्यूड है। अब एक अक्षांश रेखा पृथ्वी को जो है दो भागों में, बराबर दो भागों में बांटती है। इनका नाम है इक्वेटर या भूमध्य रेखा या विषुवत इसको कह सकते हैं। अब जो ये दो भागों में बांटा, तो ऊपर वाले हिस्से यानी ऊपर वाले हिस्से इसको उत्तरी ध्रुव विषुवत से उत्तर में जो स्थित है ये गोलार्ध, इसको आधे भाग को उत्तरी गोलार्ध कहेंगे, और दक्षिण में स्थित आधे भाग को क्या कहेंगे? दक्षिणी गोलार्ध। उत्तरी गोलार्ध का इंग्लिश होता है नॉर्थ हेमिस्फीयर और दक्षिणी गोलार्ध का इंग्लिश होता है साउथ हेमिस्फीयर। अब जानते हैं लेटीट्यूड के बारे में। पहले पूरा चीज़ लेटीट्यूड के बारे में जान लेंगे, उसके बाद पार्ट 2 में लॉन्गिट्यूड के बारे में जानेंगे। अब ये देखिए, ये जो है जो रेखा, जो अक्षांश बीचों बीच पृथ्वी को काटती है वो 0 डिग्री पे है। अब जो है 0 डिग्री से ऊपर यानी विषुवत वृत्त से ऊपर जो है सारे उत्तर की ओर, तो वो उत्तरी अक्षांश हो जाएंगे। जितने भी रेखा है, समांतर रेखा विषुवत वृत्त से उत्तर स्थित में जितने भी समांतर रेखा है वो क्या हो जाएगा? उत्तरी अक्षांश। और विषुवत वृत्त से दक्षिण में स्थित जितने भी समांतर रेखा हैं वो दक्षिणी अक्षांश हो जाएंगे। तो उत्तरी अक्षांश का इंग्लिश होता है नॉर्थ लेटीट्यूड और दक्षिणी अक्षांश का होगा इंग्लिश साउथ लेटीट्यूड। अब देखिए, इसके जो है ये है विषुवत वृत्त, इसके ऊपर जा करके इसके यहाँ से 0 डिग्री से यहाँ स्टार्ट हुआ, तो यहाँ 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री ऐसे करके 90 तक पहुँचेगा, यानी 90 डिग्री तक ये अक्षांश है, और नीचे भी 90 डिग्री तक अक्षांश है। अब आपसे सवाल है कि पूरे पृथ्वी पर कितने अक्षांशों की संख्या है? तो अक्षांश की संख्या 181 हो जाएगी। कैसे कि 90 इधर है और 90 इधर, एक विषुवत वृत्त को मिला करके कितना हो जाएगा? भूमध्य रेखा को मिला करके कितना हो जाएगा? 181। अब आपसे सवाल है कि पूरे अक्षांशीय रेखा की संख्या कितनी है? अक्षांशीय रेखा, तो आप बताइएगा कि 181 ही, लेकिन नहीं, क्योंकि ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री तो बिंदा है, तो ये नहीं होगा। तो रेखा हमसे पूछा जा रहा है, तो 181 में 2 घटा देंगे तो 179 होगा। अब हमसे फिर पूछा जा रहा है, क्वेश्चन है पूरे अक्षांशीय वृत्त की संख्या कितने हैं पृथ्वी पर? तो फिर वही
ये जो है ये एक भाग दिखाई दे रहा है पृथ्वी का, लेकिन उधर जाके ये एक वृत्त बन रहा है। तो इसलिए अक्षांश, ये जो है अक्षांश, सारे जितने भी अक्षांश है 181 जो है ये रेखा है, सॉरी अक्षांश है, 179 जो है वो रेखा है, अक्षांश से रेखा। अब वृत्त पूछा जा रहा है कितना है, तो वृत्त भी 179 ही है, क्योंकि ये जो है दोनों तरफ, ये नॉर्थ में और साउथ में दोनों ये बिंदु है, इसलिए ये वृत्त नहीं कहलाएगा, इसलिए ये 179 ही होगा पूरे अक्षांशीय वृत्त की संख्या। अब तो हम इतने अक्षांश के बारे में तो पढ़ नहीं सकते, ये इतने अक्षांश के बारे में यानी 181 अक्षांश के बारे में तो पढ़ नहीं सकते। इसमें से महत्वपूर्ण अक्षांश रेखा चुन लिया गया है, जो कि 4 है। अब देखिए, दो अक्षांशों के बीच की दूरी जो है वो 1 डिग्री है, क्योंकि यहाँ से 0 है, यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, 3 है, ऐसे करके 90 डिग्री तक गया है। तो इसलिए दो अक्षांशों के बीच की दूरी कितना है, 1 डिग्री है। अब देखिए, वो 4 रेखा जो है, 4 अक्षांश रेखा है, वो कौन कौन है। पहले तो ये भूमध्य रेखा हो गया, ये 0 डिग्री, 0 डिग्री के बाद ये 0 डिग्री, ये ऊपर में है तो उत्तर हो जाएगा, ये नीचे है तो दक्षिण हो जाएगा। तो उत्तर में एक रेखा है 23.5 डिग्री नॉर्थ यानी उत्तर, फिर 66.5 डिग्री उत्तर, फिर 23.5 डिग्री दक्षिण और 66.5 डिग्री दक्षिण। अब इन चारों का नाम जान लेते हैं क्या क्या है। उत्तर में स्थित 23.5 डिग्री का नाम है कर्क रेखा, इसको इंग्लिश में कहेंगे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, और 66.5 डिग्री उत्तर में जो स्थित है रेखा उसको कहेंगे आर्कटिक वृत्त, इंग्लिश में कहेंगे आर्कटिक सर्कल। और इसका एक नाम है क्या नाम है, उत्तरी ध्रुव वृत्त। क्या नाम है, उत्तरी ध्रुव वृत्त। अब इसका नाम जो है 23.5 डिग्री साउथ का, उसको कहेंगे मकर रेखा, इसको भी इंग्लिश में कहेंगे ट्रॉपिक ऑफ इसको इंग्लिश में कहेंगे ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। और ये जो 66.5 डिग्री साउथ है इनको कहेंगे अंटार्कटिक वृत्त, इंग्लिश में कहेंगे अंटार्कटिका सर्कल, या इसको कहेंगे दक्षिण ध्रुव वृत्त। अब मान लीजिए आपको दिमाग में क्वेश्चन आया होगा, आपके दिमाग में, कि ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री क्यों है। तो जानते हैं ये 90 डिग्री, ये यहाँ से 0 डिग्री है, ठीक है। अब ये जो है ये 90 डिग्री है। मान लीजिए यहाँ से यहाँ आया, फिर यहाँ से यहाँ जा कर के कितना हुआ, पूरा वृत्त बन गया। तो वृत्त का क्षेत्रफल कितना होता है, 360 डिग्री। अब जो है ये चौथा ही भागना है, तो 1/4 हो जाएगा, ये 1/4 हो गया, और गुना वृत्त का क्षेत्रफल कितना होता है, 360 डिग्री, दोनों से ये 4 से कट जाएगा तो 90 डिग्री हो जाएगा ये, क्योंकि ये चौथा भाग है। तो अब देखिए, ये 23.5 डिग्री जो है ये इसको हम ऐसे रखते हैं, यहाँ से इसको ऐसे करते तो 23.5 डिग्री तो ये होना संभव है। और ये भी 66.5 डिग्री जो है ये भी 66.5 डिग्री इसके एंगल से हो जाएगा। अब 90 डिग्री उत्तर यानी एन जो है इसको जो कहेंगे 90 डिग्री, इसको कहेंगे उत्तर ध्रुव यानी नॉर्थ पोल इंग्लिश में, और इसको कहेंगे दक्षिण ध्रुव, इसको इंग्लिश में कहेंगे साउथ पोल। अब जो वो रेखा पढ़े क्या, कर्क ये तो भूमध्य रेखा, ये कर्क रेखा, ये क्या कौन सा रेखा है, आर्कटिक रेखा, ये मकर रेखा, ये अंटार्कटिक रेखा। अब देखिए यहाँ पे जो है, यहाँ पे ताप यानी कटिबंध, ताप कटिबंध, अभी इसके बारे में जानेंगे। ताप कटिबंध क्या है, ताप कटिबंध का इंग्लिश होता है टेम्परेचर जोन। ताप कटिबंध है क्या, तो जो ताप हमें सूरज से मिलती है उसी को ताप कटिबंध कहेंगे। अब देखिए ये जो है 5-7 डिग्री इनके क्या भूमध्य रेखा के ऊपर ले लीजिए, 5-7 डिग्री नीचे, तो ये जो है यहाँ पे उष्ण कटिबंध हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे सूर्य की किरण एकदम सीधे आती है, इसलिए यहाँ उष्ण कटिबंध, नाम से ही पता चल रहा है कि यहाँ पे गर्मी बहुत ज़्यादा होगी। इसका इंग्लिश होता है इक्वेटोरियल जोन। उसके बाद हम जानेंगे मकर रेखा, कर्क रेखा के 5-7 डिग्री ऊपर ले लीजिए और 5-7 डिग्री नीचे, तो यहाँ पे कौन से कटिबंध होते हैं, उपोष्ण कटिबंध। यहाँ पे जो है गर्मी ज़्यादा होती है और ठंड कम होती है, इसका इंग्लिश होता है सब ट्रॉपिकल जोन। उसी तरीके से फिर यहाँ पे जो है ये कौन सा है, आर्कटिक, इसका नाम है। अब यहाँ पे जो है
यहाँ पे शीतोष्ण कटिबंध होता है, और ये जो है यहाँ पोल ध्रुव के पास, नॉर्थ पोल के पास, यहाँ पे शीत कटिबंध होता है, यानी यहाँ पे बहुत ठंड होती है और यहाँ पे बर्फ़ जमा रहता है। अब ये जान लिए ये 3 ही कटिबंध होते हैं। उसी तरीके से जहाँ पे कर्क रेखा पे उपोष्ण कटिबंध हुए, उसी तरीक़ा से यहाँ मकर रेखा पे उपोष्ण कटिबंध होंगे। उसी तरीके से शीतोष्ण कटिबंध होंगे कहाँ, ये अंटार्कटिका पे। उसके बाद फिर शीत कटिबंध होंगे साउथ यानी दक्षिण ध्रुव पे। अब जितना हम उधर अक्षांश के बारे में पढ़े उसी को थोड़ा सा रिवाइज, थोड़ा सा हमें लिख लिए हैं, उसको आप थोड़ा सा समझाते हैं। समांतर के रूप में अक्षांश क्या है, समांतर के रूप में जाना जाता है। ये जो है एक दूसरे के समांतर के रूप में जाना जाता है। और ये देखिए, ये भूमध्य रेखा, ये ऊपर जाता जाएगा, ये एक दूसरे से कभी मिलता नहीं है, ये समांतर एक दूसरे के। ये पूर्व से पश्चिम की दिशा में दौड़ता है। अब इधर से खींचिए या इधर से खींचिए, बात बराबर है। भूमध्य रेखा से उत्तर एवं दक्षिण की दूरी मापा जाता है। भूमध्य, ये भूमध्य रेखा है, उत्तर भी इसी से मापा जाएगा और दक्षिण भी इसी से मापा जाएगा। अभी इस पे एक सवाल लेके बता देंगे आप लोगों को। प्राइम मेरिडियन को समकोण पर काटती है। प्राइम मेरिडियन क्या है, जिस तरह से अक्षांश 0 डिग्री होता है उसी तरीके से देशांतर भी 0 डिग्री होता है, और देशांतर को ही प्राइम मेरिडियन समकोण पर काटती है। हाँ, एक दूसरे के समांतर है और कभी नहीं मिलते। ये अभी बताई मैं, एक दूसरे के समांतर कभी काटती ही नहीं। ध्रुवों की ओर छोटी हो जाती है। अब देखिए, ये सबसे बड़ी वृत्त है कौन, विषुवत वृत्त। इसके जो है ये ध्रुव के ओर जाते जाते ये सबसे छोटी हो जाती है रेखा की संख्या। अक्षांश की जो है, अक्षांश रेखा की संख्या छोटी हो जाती है ध्रुव के पास जाते जाते। भूमध्य रेखा महान वृत्त है, अभी मैंने बताई कि सबसे बड़ी वृत्त होती है, यानी विषुवत वृत्त। अब देखिए, इस क्वेश्चन को मैं समझाती हूँ। भूमध्य रेखा से उत्तर एवं दक्षिण की दूरी मापा जाता है। देखिए, एक क्वेश्चन है कि एक बच्चा 77 डिग्री पर खड़ा है, वो बोल रहा है कि इसकी दूरी निकालिए। पहला है कि बच्चा का जो है दूरी निकालिए कहाँ से, भूमध्य रेखा से। दूसरा क्वेश्चन है कि कर्क रेखा से निकालिए बच्चा की दूरी, कर्क रेखा यानी नॉर्थ से। और उसके बाद क्या कह रहा है, मकर रेखा से निकालिए बच्चा की दूरी, साउथ से। मकर रेखा साउथ में ही है। अब इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन करते हैं। देखिए, इस क्वेश्चन का 2 अक्षांशों के बीच की दूरी कितनी है, 1 डिग्री। अब 1 डिग्री का जो मान होता है 111.2 किलोमीटर, लेकिन इसको लिखा जाता है 111 किलोमीटर, ठीक है। अब देखिए, हमको पहला क्वेश्चन क्या दे रहा है कि 0 डिग्री से 77 डिग्री के बीच की दूरी, यानी जहाँ बच्चा खड़ा है। अब देखिए, यहाँ 0 डिग्री, 2 अक्षांश के बीच की दूरी जो है 1 है, तो यानी 77 हो जाएगा। और गुना कर देंगे किससे, 1 डिग्री का मान क्या होता है, 111 किलोमीटर, गुना कर देंगे वो निकल जाएगा। फिर दूसरा क्वेश्चन क्या है कि कर्क रेखा से निकालने के लिए 77 डिग्री के बीच की दूरी बोल रहा है। अब देखिए, 2 अक्षांश के बीच की दूरी तो 77 ही हो जाएगी, क्योंकि 2 अक्षांश के बीच की दूरी तो 1 डिग्री हो जाएगी, लेकिन यहाँ 77 बोल रहा है तो 77 लिख देंगे। और इसमें जो है हम घटा देंगे, 0 डिग्री में -23 डिग्री घटा देंगे तो ये निकल जाएगा। तो इसमें 77 में इसको घटा दीजिए और गुना 111 से कर दीजिए तो ये आ जाएगा। मतलब कि है ये पूरे में इसका मान हम घटा देंगे तो ये मान निकल जाएगी, एकदम निकल जाएगी। और उसके बाद क्या कह रहा है, मकर रेखा से, यानी यहाँ से निकालने कह रहा है 77 डिग्री के बीच की दूरी, यहाँ से तो ये और ये दोनों जोड़ देंगे तो निकल जाएगी। तो 77 डिग्री प्लस 23.5 डिग्री नॉर्थ प्लस 23.5 डिग्री साउथ गुना 111, जो होगा वो निकल जाएगा। अब अगले वीडियो में